अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये एक मैं वॉइस लड़के की प्ले करने लगी हूँ जो कि मेरा स्टूडेंट था, जिसकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में सप्ली आई थी और उसने रीचेकिंग के लिए पेपर्स का दिया थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब दो तरीके से मैं बात बता दूं कि पेपर रीचेकिंग करवाने का मकसद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि आपको दोबारा से नंबर लगाए जाएंगे या दोबारा से रीचेकिंग होगा, नहीं। वो आपके सामने आपका पेपर खोल के रख देते हैं कि ये देख लें आपका पेपर कि किस सवाल में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अब पेपर रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि अपने नंबर्स को रिकाउंट करना होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सप्ली क्यों आई इसकी वजह ये लड़का खुद बताएगा, ठीक है। तीसरी बात ये जो क्या नाम सप्ली के साथ कम नंबर आने की वजह है वो भी इसमें है। पहले इसकी मैं प्ले कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एंड में बताऊँगी कि इसका क्या सॉल्यूशंस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी और आपकी एक अच्छी सेहत होगी और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मिस मुझे मेल आई थी तो मैं पेपर देखने गया था अपना, तो पेपर जब उन्होंने मुझे दिखाया तो रिकाउंट ही हुआ था। तो पहले सवाल में मेरे 8 नंबर थे, दूसरे में 2 नंबर थे, तीसरे में 5 नंबर थे और चौथे में 0 नंबर थे। तो इस तरह मार्किंग की गई थी कि कोई गलती नहीं आई थी, राइटिंग बिल्कुल मेरी अच्छी थी और ना मैडम सारा कुछ ना मैंने अच्छा प्रेजेंट किया हुआ था। तो मिस जो मैंने एनालिसिस वहाँ पर किया ना, मैंने ना लेंथ मेरी बहुत कम थी, इतनी भी कम नहीं थी, मैं पास हो सकता था इजीली। तो उस वजह से मैं उन्होंने ना मुझे नंबर नहीं दिए हुए थे। तो मैंने सवाल किया कि आपने चेक क्यों नहीं किया हुआ, ये नंबर इन पे लगाए हुए हैं। कहते हैं जस्ट जो पेपर चेकर होते हैं ना उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो 0 नंबर लगा दे, वो खुद चेक करके 10 लगा दे, 12 लगा दे, इट्स ऑल अबाउट देम, ये उन पर डिपेंड करता है। तो बस ये था इसका एनालिसिस जो मैंने किया है। तो नेक्स्ट टाइम मिस मैं अच्छी तैयारी करूँगा। पार्ट 2 भी है, पार्ट 1 का एक है। तो आइडिया ये हुआ कि लेंथ काफ़ी होनी चाहिए और जो है हमें जो ऊपर से और नीचे से लाइंस नहीं छोड़नी चाहिए। ये था बस। मिस गलतियाँ तो मेरी कोई भी नहीं आती, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने लिखा हुआ था, बस लेंथ बहुत थोड़ी थोड़ी सी थी। चलें जी, आपने इसकी बात सुन ली। मार्क की अब बात कर लेती हूँ लेंथ की। 6-7 पेजेस में इसीलिए कहती हूँ कि आप पूरी शीट को फिल करके आया करें। आप अपनी शीट को पूरी को फिल करके आया करें, क्योंकि ज़रूरी होता है अपनी पूरी शीट को फिल करना, 7 पेजेस लिखना, 6-7 पेज लिखना जो उनके मुताबिक है, क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक शीट बनाई हुई है, इसलिए उन्हें पता होता है। आपके नंबर्स कम आने की वजह भी यही है और आपकी सप्ली की वजह भी यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।